नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के बालकांड के एक ऐसे पल पर बात करने वाले हैं जो ऊपर से देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में जिसकी परतें बहुत गहरी हैं। हमारे पास जो स्रोत है, वो उस घटना के बारे में है जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कुछ अलौकिक शक्तियां देते हैं। और ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये वो पल है जिसने दो राजकुमारों को भविष्य के महानायक में बदल दिया। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई साधारण ट्रेनिंग सेशन नहीं था। मतलब ये सिर्फ कुछ नए हथियार हासिल करने जैसा नहीं था। स्रोत इसे दिव्य ज्ञान का मिलना कहता है, और ये ज्ञान गुरु की कृपा से मिला। और इन सब का एक ही मकसद था, धर्म की रक्षा। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि ये घटना असल में दो राजकुमारों के लिए एक तरह का, कह सकते हैं, आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कैसे थी, जिसने उन्हें उनके जीवन के असली मकसद के लिए तैयार किया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ये दिलचस्प है। तो चलिए आज इन अलौकिक शस्त्रों के रहस्य को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस एक घटना ने उस महाकाव्य की नींव रखी जिसे हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए स्रोत की पहली लाइन से ही शुरू करते हैं। लिखा है, प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने दिया दिव्य ज्ञान। यहाँ ये प्रसन्न होकर शब्द, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। विश्वामित्र कोई साधारण गुरु नहीं थे, वो एक राजर्षि थे जिन्हें खुश करना आसान नहीं रहा होगा। तो राम और लक्ष्मण ने ऐसा क्या किया होगा? सिर्फ गुरु की सेवा या आज्ञा का पालन करना ही काफी था, या उनकी जिज्ञासा, उनके चरित्र में कुछ ऐसा खास था जिसने विश्वामित्र को इतना प्रभावित कर दिया? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि यहीं पर पूरी घटना की नींव रखी है। प्रसन्न होकर का मतलब है कि ये ज्ञान मांगा नहीं गया, बल्कि अर्जित किया गया। इसे पात्रता कहते हैं। विश्वामित्र ने उन दोनों राजकुमारों में वो पात्रता देखी होगी। उन्होंने देखा होगा कि ये शक्ति के भूखे नहीं हैं, बल्कि ज्ञान के प्यासे हैं। उनमें विनम्रता थी, एक निस्वार्थ भाव था। जब गुरु को यह विश्वास हो जाता है कि शिष्य मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि उसका सम्मान करेगा, तभी ज्ञान का असली हस्तांतरण होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का टेस्ट था जिसे उन्होंने पास कर लिया। और ये जो दिव्य ज्ञान है, ये भी कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा। मतलब ये कोई मंत्रों की लिस्ट थमा देने जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये चेतना का हस्तांतरण था। इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ किसी को कार चलाना सिखाना नहीं था, बल्कि उसे इंजन के हर पुर्जे, सड़क की समझ और मौसम की मिजाज के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना सिखाना था। ये उन शक्तिशाली अस्त्रों को बुलाने, उन्हें काबू करने और सबसे जरूरी, उन्हें वापस लौटाने की क्षमता का एक संपूर्ण ज्ञान था। वाह! मतलब उन शक्तियों के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना था। तो उनकी चेतना का स्तर ही बदल गया होगा। वो उन शक्तियों को महसूस कर सकते होंगे, सिर्फ इस्तेमाल नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये बात इसे द्रोणाचार्य और पांडवों के प्रशिक्षण से काफी अलग बनाती है। वो एक तरह की मिलिट्री एकेडमी लगती है, जबकि ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और व्यक्तिगत लग रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। द्रोणाचार्य का लक्ष्य एक राज्य के लिए महान योद्धा तैयार करना था। उनका उद्देश्य राजनीतिक था, सामरिक था। लेकिन विश्वामित्र का लक्ष्य ब्रह्मांडीय था। वो दो राजकुमारों को नहीं, बल्कि दो अवतारों को उनके असली उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। इसलिए यहाँ ज्ञान का हस्तांतरण इतना गहरा और व्यक्तिगत है। और ये गुरु की कृपा का एक सुरक्षा कवच भी था, एक तरह का आध्यात्मिक फायरवॉल, जो ये सुनिश्चित करता कि इतनी बड़ी शक्ति मिलने पर उनका अहंकार ना बढ़ जाए। तो एक बार जब ये आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तब बारी आई हार्डवेयर की। स्रोत कहता है, राम लक्ष्मण को मिले देवताओं के शक्तिशाली बाण, अग्नि, वायु और ब्रह्मा के अस्त्रों का हुआ संचार। ये तो अपने आप में ही कमाल की बात है। अग्नि, वायु और ब्रह्मा, ये तो देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से हैं। जैसे किसी को अचानक से पूरी कायनात की चाबियां सौंप दी गई हों। हाँ, और इन अस्त्रों का चुनाव भी बहुत प्रतीकात्मक है। ये सिर्फ विनाश के औजार नहीं थे। हर अस्त्र एक ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। अग्नि अस्त्र सिर्फ जलाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए भी है। वो अधर्म को जलाकर उस जगह को धर्म की स्थापना के लिए पवित्र करता है। सही। वायु अस्त्र गति, बल और बदलाव का प्रतीक है, जो किसी भी बाधा को उखाड़ फेंकता है। और ब्रह्मास्त्र, उसके बारे में तो सोचना भी मुश्किल है। वो तो परम शक्ति का प्रतीक है ना? हाँ, ब्रह्मास्त्र परम शक्ति है, लेकिन साथ ही वो परम जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। उसे चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि गहरा संयम और विवेक चाहिए।
शायद ब्रह्मास्त्र को चलाने के ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान ये है कि उसे कब नहीं चलाना है। और स्रोत में संचार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब सिर्फ देना नहीं होता। इसका मतलब है इन्फ्यूजन, या एक गहरा संबंध स्थापित करना। विश्वामित्र ने उन शक्तियों के साथ राजकुमारों का एक ऐसा कनेक्शन बना दिया था कि वो उन अस्त्रों के सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं बल्कि स्वामी बन गए। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या कोई ये तर्क दे सकता है कि ये सब सिर्फ बहुत उन्नत किस्म के हथियार थे? मतलब एक तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी? क्या स्रोत में ऐसा कुछ है जो हमें इस आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ की तरफ ही सोचने पर मजबूर करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इन अस्त्रों का इस्तेमाल वो शर्तों पर आधारित था। एक सामान्य हथियार कोई भी चुरा सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये अस्त्र मंत्रों से बंधे थे, चलाने वाले की मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था से जुड़े थे। इन्हें वापस भी बुलाया जा सकता था। अच्छा। मतलब इनकी शक्ति चलाने वाले के धर्म और विवेक पर निर्भर थी। एक मशीन या टेक्नोलॉजी अपने मालिक के इरादे पर सवाल नहीं उठाती। पर ये शक्तियां उठाती थीं? हाँ बिल्कुल, यही बात इन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बनाती है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी तो होगा। मैं सोच रही हूँ, दो किशोरों के मन पर क्या बीती होगी जिन्हें अचानक से दुनिया खत्म करने की ताकत दे दी गई हो। ये शक्ति भ्रष्ट क्यों नहीं कर देती? ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ भी तो रहा होगा। बिल्कुल, और यहीं पर गुरु की कृपा का वो फायरवॉल वाला सिद्धांत फिर से काम आता है। विश्वामित्र ने सिर्फ हथियार नहीं दिए, उन्होंने उस शक्ति को संभालने की मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता भी दी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राम और लक्ष्मण इस शक्ति के बोझ तले दबे नहीं, बल्कि इसे एक पवित्र जिम्मेदारी के तौर पर उठा सके। ये कृपा ही वो कवच थी जिसने उन्हें अहंकार और विनाश के रास्ते पर जाने से रोका। तो इस ज्ञान, इन शस्त्रों और इस मानसिक दृढ़ता का नतीजा क्या हुआ? स्रोत कहता है, जिनसे कोई भी शत्रु न पा सकता था कभी पार, गुरु की कृपा से राजकुमार बने अजेय और महान। अजेय मतलब जिसे कोई जीत न सके, लेकिन इसके साथ महान शब्द भी जोड़ा गया है। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि हर अजेय योद्धा महान नहीं होता। बिल्कुल सही। यहाँ अजेय होने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से लड़ाई जीतना नहीं है। इसका गहरा मतलब है आध्यात्मिक रूप से अपराजय होना, जिसे कोई डिगा ना सके, जिसके चरित्र को कोई भेद ना सके। और महान शब्द इसी चरित्र की बात करता है। महानता शक्ति में नहीं, बल्कि शक्ति को संभालने के तरीके में होती है। करुणा, जिम्मेदारी और धर्म के साथ इतनी बड़ी शक्ति को धारण करना ही किसी को महान बनाता है। तो विश्वामित्र ने उन्हें सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें महान बनने की नींव दी। और कमाल की बात यह है कि उन्हें अपनी इस नई शक्ति को परखने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, है ना? ये सब किसी भविष्य के युद्ध की तैयारी नहीं थी। विश्वामित्र की एक तात्कालिक समस्या थी, जिसके लिए वो उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। हाँ बिल्कुल, विश्वामित्र अपने यज्ञ को राक्षसों से बचाने के लिए उन्हें लाए थे। ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तो राम ने अपने इस नए ज्ञान और शस्त्रों का इस्तेमाल लगभग तुरंत ही किया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये शक्तियां किसी उद्देश्य के लिए दी गई थीं। हाँ, ये सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक व्यवहारिक कदम था। शक्ति का उद्देश्य तुरंत सामने आ गया। और ये हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, जो कि है मकसद। ये सब क्यों हुआ? स्रोत इसका जवाब बिल्कुल साफ देता है। धर्म रक्षा के लिए मिला उन्हें ये अद्भुत वरदान। ये किसी व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं था, किसी राज्य पर कब्जा करने के लिए नहीं था। इसका एक ही और सिर्फ एक ही मकसद था, धर्म की रक्षा। और यहाँ धर्म रक्षा को भी उसके व्यापक अर्थ में समझना जरूरी है। इस संदर्भ में इसका मतलब सिर्फ कुछ निर्दोष लोगों को बचाना नहीं है। इसका मतलब है ब्रह्मांड के नैतिक और लौकिक संतुलन को उसे फिर से स्थापित करना। उस समय राक्षसों की वजह से यह संतुलन बिगड़ गया था। ऋषि मुनि अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता था। राम और लक्ष्मण उस संतुलन को फिर से स्थापित करने का माध्यम बने। तो ये जो वरदान था, ये असल में एक बहुत बड़ा कर्तव्य था। ये एक उपहार कम और एक बहुत भारी जिम्मेदारी ज्यादा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। वरदान तो वो क्षमता थी जो उन्हें मिली, लेकिन उस क्षमता के साथ एक पवित्र कर्तव्य भी जुड़ा था। ये वो निर्णायक मोड़ था जहां अयोध्या के दो राजकुमारों की व्यक्तिगत नियति ब्रह्मांड की नियति के साथ जुड़ गई।
वो अब सिर्फ अपने कुल के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक बन रहे थे। उनके अवतार लेने का असली कारण इसी क्षण से आकार लेना शुरू हुआ। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि ये घटना सिर्फ कुछ शस्त्र हासिल करने से कहीं ज्यादा गहरी थी। ये एक आध्यात्मिक दीक्षा थी। ये दिव्य ज्ञान, गुरु की कृपा, ब्रह्मांडीय शक्तियों को संभालने की क्षमता और धर्म की रक्षा के महान उद्देश्य का एक संगम थी। इस एक घटना ने दो राजकुमारों को मानवता के रक्षकों में बदल दिया। बिल्कुल। और ये स्रोत हम सब के लिए सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। यहाँ ये साफ है कि शक्ति एक उद्देश्य से बंधी हुई थी, एक धर्म से बंधी थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या होता है जब ऐसी अपार शक्ति बिना किसी गुरु के ज्ञान या धर्म रक्षा जैसे पवित्र उद्देश्य के बिना हासिल करने की कोशिश की जाती है। स्रोत इसे वरदान कहता है, लेकिन इसमें एक महान बोझ भी छिपा है। आज के समय में जब इंसान टेक्नोलॉजी और ज्ञान के जरिए अपार शक्तियां हासिल कर रहा है, तो ये सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। अगर शक्ति एक वरदान है, तो उसे अभिशाप बनने से कौन रोकता है? शायद इसका जवाब उसी धर्म या उस महान उद्देश्य में छिपा है, जिसके बिना शक्ति दिशाहीन और विनाशकारी हो जाती है।